रहीम अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में आज हम हेल्पिंग वर्ब्स को स्टडी करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और एग्जांपल्स की मदद से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। A helping verb, also known as an auxiliary verb, is used with a main verb to help express the main verb's tense, mood और वॉइस। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये मेन वर्ब की हेल्प करता है किसी भी सेंटेंस में वर्ब के टेंस को शो करने के लिए, मूड को शो करने के लिए या वॉइस के बयान में हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है। द मेन हेल्पिंग वर्ब्स आर टू बी, टू हैव एंड टू डू। ये मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। दे अपीयर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये इन फॉर्म्स में किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। टू बी की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एम, इज़, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, विल बी। टू हैव की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? हैज़, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव। और टू डू की डज, डू, डिड और विल डू फॉर्म्स हैं। इस एग्जाम्पल पिक्चर की मदद से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब, इसमें बी की फॉर्म्स को दिखाया गया है, उसके बाद हैव की फॉर्म्स को दिखाया गया है और उसके बाद डू की फॉर्म्स को दिखाया गया है। और ये बताया गया है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हेल्प टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। ये टेंस, मूड और वॉइस को बयान करने में हेल्प करते हैं। टेंस में किस तरह करते हैं? शी हैड टेकन द बेट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दे वर लाइंग फ्रॉम डे वन। ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। मूड को किस तरह शो करते हैं? डिड इट वर्क इंट्रोगेटिव मूड है। डू थिंक अगेन इम्पेरेटिव मूड है। और वॉइस में किस तरह इनका आता है? द फॉक्स वॉज सीन बाय द फार्मर। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो टेंस को बयान करते हैं, मूड को और वॉइस के बयान में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। There is another kind of helping verb called a modal auxiliary verb or modal verb. एक और किस्म है हेल्पिंग वर्ब की जिसे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं या मॉडल वर्ब कहते हैं। द मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर कैन, खुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, शैल, शुड, विल एंड वुड। ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स नेवर चेंज द फॉर्म। ये कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते बल्कि ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब्स की जो कि टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हों। तो इन एग्जांपल्स में पीटर वाज सिंगिंग फॉर एन आवर, ये हमें पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है। वाज हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस की इंडिकेशन दे रहा है। पीटर इज सिंगिंग इन द शॉर, ये इस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है इज, ये हमें प्रेजेंट टेंस की मालूमात दे रहा है। पीटर विल बी सिंगिंग टुमारो इवनिंग, और ये सेंटेंस फ्यूचर का, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, ये फ्यूचर का है। तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से किसी भी सेंटेंस का टेंस मालूम कर सकते हैं। In each of these examples, the helping verb to be helps to form the progressive tense. Progressive tense means continuous tense, which is the tense used for ongoing actions. Ali had eaten the chicken before we could stop him. Ali has eaten the chicken already. इन सेंटेंसेस में हैड जो है ये पास्ट को शो कर रहा है और हैज़ प्रेजेंट को, और ये काम के कंप्लीट होने को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये टेंस को किसी भी सेंटेंस में बयान करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। Ali will have eaten it by then. In each of these examples, the helping verb to have helps to form the perfect tense, which is the tense used for expressing the action's completion. Perfect tense action के complete होने को show करता है। Ali had been running before his race. Ali has been running every day for a month. Ali will have been running for an hour at that point. तो इन sentences में helping verb have and been, इनका इस्तेमाल किया गया है हेल्प टू फॉर्म द परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, विच इज़ द टेंस यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एन
ऑनगोइंग एक्शंस कंप्लीशन, जो ऑनगोइंग एक्शन उसके कंप्लीट होने को ये शो कर रहा है। एग्जांपल्स लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। वॉइस के सिनेरियो में द चिकन वाज ईटन बाय अली, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द वाईफाई विल बी डिस्कनेक्टेड आफ्टर 6 o'clock, ये भी पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। इन दिस एग्जांपल्स द auxiliary verb to be helps to form the passive voice. A verb is in the passive voice when its subject doesn't perform the action of the verb. जब सब्जेक्ट वर्ब का एक्शन परफॉर्म नहीं करता तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, बट एज द एक्शन डन टू इट, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एक्सप्रेसिंग मूड, तो अब हम मूड के रेफरेंस से हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। Here are some examples of helping verbs being used to express mood. Did she win? Here the helping verb to do is used to form the interrogative mood, that is to ask question. Don't breath out until I say. Here the helping verb to do is its in its negative form is used to form the imperative mood, that is to give a order. Modal auxiliary verbs combine with other verbs to express ideas such as necessity, possibility, intention and ability. जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं या मॉडल वर्ब्स हैं वो दूसरे वर्ब्स के साथ मिलकर ऐसे एक्शंस को, ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं जो नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन और एबिलिटी के सेंस में आते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी, इसको हम लेते हैं यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो यू मस्ट बी जो है यहाँ पे एक नेसेसिटी की इंडिकेशन दे रहा है हमें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, यू मस्ट बी द चेंज। अब हम पॉसिबिलिटी के सिनेरियो में लेते हैं सम पीपल वांट इट टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन एंड अदर्स मेक इट हैपन। तो यहाँ पे जो इट वुड हैपन ये पॉसिबिलिटी के सेंस में है। अब हम इंटेंशन के सिनेरियो में देखते हैं वी शैल हील आवर वाउंड्स, वी शैल हील आवर वाउंड्स, कलेक्ट आवर डेट एंड कंटिन्यू फाइटिंग। ये जो चाइना का फाउंडिंग फादर है उसकी कोटेशन है। तो इस सेंटेंस में जो शेल हील है ये इंटेंशन को शो कर रहा है कि हमें ये करना है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, I can see through it means I'm able to see through it. Helping verb and verb phrases. A verb phrase is made up of the helping verb and the main verb. Helping verb और main verb मिलकर verb phrase को बनाते हैं। They have been drinking since breakfast. यहाँ पे helping verb, have been, drinking, main verb, तो ये verb phrase है। Lee is fishing for mackerel. Be aware that any adverbs which appear alongside or inside the verb phrase are not part of the verb phrase. जो verb phrase के साथ adverbs आते हैं उसके साथ, उससे पहले या बाद में, तो वो उसका हिस्सा नहीं होते। For example, they have been drinking heavily since breakfast. The adverb heavily is not part of the verb phrase. तो have been drinking का ये part नहीं है, ये अलग है। Thanks for watching. I'm sure you have clearly understood the concept. If you have any question, you are welcome to ask in the comments. Please subscribe to this channel if you haven't already. Take care. Allah Hafiz.